दोस्तों आज आपको बताएंगे एलोवेरा की खेती के बारे में। इसकी खेती आप कहां पे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये जानकारी आज हम एक ऐसे किसान भाई से लेंगे जो इसकी खेती पिछले 15 साल से कर रहे हैं। उन्होंने इस खेती से गंवाया भी बहुत और कमाया भी बहुत। आज उनके पास तकरीबन 250 तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स की वैरायटीज हैं। चलिए जानते हैं उनके अनुभव के बारे में। मिलते हैं राकेश जी से। एलोवेरा की खेती कैसे करते हैं वो बताइए सर। एलोवेरा को लगाने से पहले खेत की तैयारी करें। जुताई करने के लिए आप पहले प्लाव निकालेंगे, एरो निकालेंगे, उसके बाद खेत प्लेन करके और फिर इसके ट्यूबर्स, सक्कर्स बोलते हैं एलोवेरा के छोटे बेबी प्लांट, वो लेके आते हैं और उसको सीधा 2 बाई 2 की दूरी पे खेत में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। सर एलोवेरा तो आपके पास में आ गया, आप उगा भी रहे हैं, लेकिन असल में एलोवेरा का होता क्या है, करते क्या है उसका? देखिए, एलोवेरा जैसे ही हमारे खेतों से कट के और फैक्ट्री में आता है, उनको आगे पीछे से उसकी कटिंग करते हैं और कटिंग के तुरंत बाद उसको वॉश करते हैं। पहले साधारण पानी से उसको वॉश किया जाता है, उसके बाद में जो हमारा आरओ वाटर होता है, आरओ वाटर से उसको वॉश करते हैं, फिर डीएम वाटर से 3 बार धुलाई के बाद में जो है इसके पत्तों को हम प्रोसेसिंग यूनिट, हमारी जो मैनुअली इसका प्रोसेस करते हैं, हमारे एक टेबल एसएस की जो टेबल है उसके ऊपर महिलाएं जो है और कुछ जेंट्स भी जो स्किल्ड हैं, जो इसमें ट्रेंड है, वो सब इसको पल्प को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये पल्प जो निकलता है इसको फिर हम लोग ड्रमों में भर के और एक्सट्रैक्ट को प्रिजर्व करके और अन्य जगह पे जहाँ भी इसकी डिमांड होती है वहाँ पे भेज दिया जाता है। किसान भाई जैसे प्रोड्यूस निकालता है इसका, वहाँ से प्रोडक्शन आया तो क्या हिसाब से लीफ जाती होगी या पल्प जाता होगा? जैसे कि बाज़ार मूल्य की अगर हम बात करें तो ताज़ा हरी पत्तियाँ सीज़न के हिसाब से 3.5 रुपये किलो से लेकर के 4.5 रुपये किलो तक अभी का बाज़ार मूल्य ग्रीन ताज़ा हरी पत्तियों का बाज़ार भाव है। तो सर पल्प से अलग क्या आप इसे खुद भी प्रोसेस कर रहे हैं या कि अलग अलग जैसे जूस बनते हैं या दूसरी चीज़ें होती हैं, आप खुद भी बना रहे हैं क्या इसका कुछ? हाँ, हमारे पास इसका जूस यूनिट भी है। हम अपने ब्रांड में भी इसके जूस बनाते हैं और साथ ही जूस का भी हम जो वर्क करते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोल सकते हैं। कुछ ऐसी फार्मा कंपनियां हैं जो हमसे रेडीमेड जूस, रेडी टू ड्रिंक जूस जो है वो लेते हैं, तो हम वो जूस भी बना करके बल्क में सप्लाई करते हैं। हम एलोवेरा का A to Z सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। एलोवेरा का पत्ते, जैसे कि एलोवेरा की अगर कोई पत्ती, फ्रेश पत्ती अगर रिक्वायर करता है तो वो हम उनको उत्पादन देते हैं। साथ ही अगर कोई पल्प चाहता है तो हम पल्प देते हैं, कोई जूस मांगता है तो हम जूस बना के देते हैं। इसके साथ ही जो एलोवेरा की वेस्ट अपशिष्ट जो आप देख रहे थे कि इसकी स्किन जो पल्प एक्सट्रैक्ट के बाद जो बचती है, उसको भी हम हमारे यहाँ ड्राई करके और सूखने के बाद इसका पाउडर बनवा के और ये मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी है। ये हर्बल डाइयों में इसका उपयोग होता है। और सर अगर बात करें जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, 1 एकड़ के अंदर अगर कोई प्लांटेशन करता है तो सीड से लेके सारी चीज़ों पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना आ जाता है? देखिए, ज़मीन की तैयारी में जो खर्चा आता है वो तो ट्रैक्टर की बुआई और जुताई का आता है। इसके अलावा गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो भी खाद हमें ऑर्गेनिक खाद मिलता है, वो हमें प्रति हेक्टेयर लगभग 10 ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली जो है खाद की डालनी होती है। पौधे की कीमत की अगर बात करें तो पौधे की जो हेल्दी सक्कर्स इसका होता है वो 6 इंच से 12 इंच का ट्रांसप्लांट योग्य होता है। तो 6 से 12 इंची का जो पौधा होता है उसकी औसत कीमत 80 पैसे से लेके 1 रुपये 20 पैसे इसकी कीमत होती है। और इसमें प्रोडक्शन की बात करें तो 1 एकड़ के अंदर प्रोडक्शन कितना जाएगा साल में? और इसमें सर ये भी आप बताना कि पानी अगर ठीक हिसाब से दें और जहाँ पे बिल्कुल शुष्क जैसे ये एरिया है, यहाँ पे सिर्फ बारिश ही होती है, पानी नहीं है, तो यहाँ पे कितना प्रोडक्शन आएगा और वैसे कितना? एलोवेरा का उत्पादन पहली क्रॉप 12 से 14 महीने बाद आती है। उसके अगले बार अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो हर 4 महीने से इसकी कटाई की जा सकती है। जिन किसान भाइयों के पास पानी नहीं है और वो वर्षा आधारित अगर एलोवेरा की खेती कर रहे हैं तो उनके पास केवल एक फसल कटती है। अधिकतम 2 बार काटा जा सकता है, वो भी तब जब आपके पास मावट यानी कि सर्दियों में अगर बारिश हो रही हो, तो औसतन एक पौधे से 4 किलो पत्ते मिलते हैं। 4 किलो का मतलब हुआ कि 1 एकड़ से अनुमानित 35,000 किलो। इसकी हार्वेस्टिंग जब ही करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि कौन से पत्ते की हार्वेस्टिंग करनी है, कौन से की नहीं है? कैसे भी आप कटिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो पत्ते, इसमें आप देखिएगा ये ऊपर में ग्रोथ हो रही है,
नए पत्ते निकलते जा रहे हैं। साइड के पत्ते मैच्योर होके बड़े पत्ते होते हैं। जो पत्ते 400 ग्राम या उससे ज़्यादा वजन के हो गए हैं, पल्पी हैं, गुद्देदार पत्ते हैं, उनको ही साइड पत्तों को काटना है। ऊपर का जो भाग, जो पोर्शन ग्रो कर रहा है, इसको छोड़ देना है। यह अगले 4 महीने में बड़ा होकर के इसके पत्ते जो है 400 ग्राम या उससे ज़्यादा वजनी हो जाते हैं। मैच्योर पत्ता वही कहलाता है और उसी को हमें काटना चाहिए। सर 2003 के बाद आपको सफलता है मिलती रही या कहीं पे ऐसा पॉइंट कोई आया कि आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ा? देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही हमें सफलता मिली। दिक्कतों का तो बिल्कुल सामना करना ही पड़ता है। ये नया फील्ड था तो हमारे लिए कोई एक्सपर्ट भी साथ में नहीं थे, ना अनुभव था, तो बहुत सारी कमियां भी रही। कुछ हमारी रही, कुछ प्राकृतिक रही, कुछ मार्केट की रही, जिस कारण से हमें सीखने को भी मिला। शुरुआती दौर में जब देखा जाए तो हमें जो मार्केट में जो चीज़ हमने बेची वो एलोइन था। जो इसका पीला पानी आता है उसका ग्राहक हमारे पास था, न कि पत्तियों का। सही मायने में देखा जाए तो एलोवेरा की जो पत्ती है वही सेलिंग पार्ट है, लेकिन उसका ग्राहक नहीं था। हम एलोइन निकाल के फिर पत्तियों को फेंक दिया करते थे। लेकिन फिर हमने मार्केट में सर्च किया और मेडिसिन प्लांट बोर्ड में अधिकारी थे श्री राम जी तिवाड़ी, उनके माध्यम से HHC बिहारीगढ़ छुटमलपुर से आगे जब अपन जाते हैं तो वहाँ एक कंपनी है, उनके ओनर हैं मनीष मित्तल जी। उन्होंने इसकी पत्तियों को खरीदना शुरुआत की। वो हमारे पहले एलोवेरा के ग्राहक थे। फिर हम ट्रेडिंग में आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर हमें एक मुंबई से एक पार्टी हमारे संपर्क में आई वर्ष 2006-07 में। उस समय हमने इसकी वैल्यू एडिशन करना, इसका पल्प एक्सट्रैक्शन करने का कार्य शुरू किया। उस पार्टी के साथ हमारे 2.5-3 साल तक संपर्क रहे और हमने उनको कंटिन्यू एलोवेरा पल्प एक्सट्रैक्ट करके निकाल के उनको दिया। लेकिन किस्मत कुछ न कुछ सिखाने के लिए उतारू होती है। वहाँ उनके कहीं जहाँ से संपर्क थे शायद उनसे डिस्कनेक्ट हुए और उन्होंने माल लेना बंद कर दिया। हम एक ही पार्टी के भरोसे पे थे तो हम एकदम से औंधे मुँह गिरे और जो काम हमारा 2.5-3 साल तक कंटिन्यू अच्छा चल रहा था वो एकदम से बंद हुआ। उसके बाद हमें 4-6 महीने तो यही समझने में लग गया कि एलोवेरा को कहीं और भी बेचा जा सकता है क्या और कहाँ बेचा जाए। फिर हमने वहाँ से एक सबक ली कि एक सिंगल पार्टी के भरोसे पे अब अगर आप कोई व्यापार करते हो तो उसमें ये समस्याएं आ सकती है। तो हमने गलती से सीखना और सीख के फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, यही सीखा। हमने तुरंत प्रभाव से छोटे वेंडर्स को पकड़ा और जिनको 100 किलो, 50 किलो, 200 किलो इस तरह से पल्प या जूस चाहिए था, उन पार्टियों को हमने वरीयता दी। और आज हमारे पास 250 से ज़्यादा ऐसे छोटे और बड़े वेंडर हैं जिनको हम एलोवेरा सप्लाई करते हैं। सर आप जो भी प्रोडक्ट हैं उसको प्रोसेस कर रहे हैं और मार्केट कर रहे हैं, मैनेजमेंट और मार्केटिंग ये ठीक है, लेकिन ये चीज़ें और भी लोग बात कर रहे हैं, तो आप कंपटीशन में रहने के लिए एग्जैक्टली क्या करते हैं? देखिए, मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के 3 गुणवत्ता या 3 ऐसे पैरामीटर है जिस पे खरा उतरना होता है। नंबर 1 क्वालिटी, तो दूसरा गुणवत्ता में हम लोग बाकी लोगों से अच्छा कर रहे हैं। तीसरा वो क्वांटिटी में तो हमारे पास में 1000 एकड़ में एलोवेरा की कल्टीवेशन की हुई है, या अन्य जो किसान जिन्होंने किसी के बहकावे में आकर के और प्रलोभन में आकर के खेती कर ली, वो लोग भी आखिरकार मार्केट तलाशते तलाशते हमारे पास पहुंचते हैं। तो उन लोगों का भी हम माल खरीदते हैं, उनका भी लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत बड़े क्षेत्रफल में एलोवेरा की ऑलरेडी खेती है। तो क्वांटिटी में जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट आती है हम उसकी फुलफिलमेंट कर सकते हैं। अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो आप यहाँ पे पहुँच गए हैं, आप प्रोसेस कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन फ्यूचर प्लान्स ऐसे आगे क्या आपके? देखिए, कंपटीशन में बने रहने के लिए अपडेट और अपग्रेड, ये 2 चीज़ों पे ध्यान देना ही होता है। आपको मार्केट से अपडेट रहना होगा और आपको अपने सिस्टम को अपग्रेड करते रहना होगा, नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हम भी अपने सिस्टम को और तकनीकी से, आधुनिकीकरण से हम इसको करना चाह रहे हैं। लिक्विड फॉर्म में मार्केट में लोगों तक पहुंचाना और उसके जब अगर हम एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं, API जो है वो निकाल लेते हैं अगर इसमें से, और वही मात्र अगर कंज्यूमर तक पहुंचा दिया जाए तो वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा। आगे हमारी जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो ये है कि इस लिक्विड को प्रिजर्व करके और कंज्यूमर तक पहुंचाने के बजाय क्यों ना हम इसके जो एक्टिव पार्ट्स हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको निकाल के और उनको कैप्सूल फॉर्म में, ताकि कम वॉल्यूम में
हमें आसानी से हम इसकी मार्केटिंग कर पाएँ और बेहतर कस्टमर तक हम प्रोडक्ट को पहुंचा पाएंगे। इसलिए हम एपीआई में जाने का हमारा फ्यूचर प्लान है। अगर किसी को आपसे संपर्क करना हो, किसान भाई को आपसे कोई जानकारी लेनी हो, तो वो कैसे कर सकता है, वो बताइए। हमारा विनायक हर्बल के नाम से फेसबुक पे भी पेज है और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी हम विनायक हर्बल के नाम से कनेक्टेड हैं। इसके साथ ही हमारे नंबर और हमारी वेबसाइट vinayakherbal.net के माध्यम से भी किसान हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा BSNL नंबर जो है उस पे दिन में हमारे ऑफिस स्टाफ फ़ोन उठाते हैं और शाम को 8 से 9 के बीच में उस फ़ोन पे मैं उपलब्ध रहता हूँ। एलोवेरा के अंदर सबसे जो मेन चीज़ हमें जाननी है, बाईबैक गारंटी। बाईबैक गारंटी पे एलोवेरा के अंदर इतने बड़े फ्रॉड्स हुए हैं कि लोग बाग एलोवेरा नाम से ही चिढ़ने लगे हैं, और अगर आपके पास में भी आ रहे हैं तो लोग बागों को हर आदमी फर्जी दिखता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा आप लोगों को एक ही कहना है कि आप किसी भी कंपनी या किसी भी व्यापारी से संपर्क में आते हैं और वो अगर आपको बाईबैक गारंटी की बात करता है तो सबसे पहले किसान भाइयों को उस कंपनी के बारे में, उसके वॉल्यूम के बारे में, उसके टर्नओवर के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग मैंने देखा है जो ठगी करते हैं वो केवल प्लांटिंग मटेरियल बेचने तक झूठी दिलासा और इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पे किसान को अट्रैक्ट करते हैं कि हम आपका एलोवेरा इस रेट में ख़रीद लेंगे, ऐसा है। लेकिन जैसे ही उनका प्लांटिंग मटेरियल बिक जाता है उसके बाद वो किसानों से संपर्क नहीं करते हैं। दूसरा, मैं तो खुद आप किसान भाइयों की तरह ही ठगा जा करके और फिर कॉमर्शियल इसकी प्रोसेसिंग में, क्योंकि किसान जब तक खुद मार्केटिंग नहीं करेगा, जब तक खुद अपने प्रोडक्शन या अपने प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, तब तक वो सफल नहीं हो सकता। तो मैं स्वयं एक किसान हूँ तो मैं जानता हूँ कि किसान का दर्द क्या हो सकता है। तो भाइयों, ये थी हमारी राकेश जी से बात। उन्होंने अपने 15 साल के अनुभव के बारे में हमें बहुत अच्छे से बताया। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये वाली वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।